हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित सैन 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो लुसेंट का सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। दोस्तों, इसमें से चुना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, जो दोस्तों मैं स्पेशल बिहार दरोगा के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में पराकाष्ठ पर थी? तो आपको जहांगीर हो जाएगा आपका सही आंसर, बी हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो आपको 1608 में की थी, ठीक है। आगे देखिएगा, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? तो आपको हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासन किसने किया था? तो आपको अकबर किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किसके अनुसार पड़ी थी? तो आपको पड़ी थी लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। ऑपरेशन फॉल्ट के सूत्रधार कौन थे? तो आपको हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य में कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा? तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको आंध्र प्रदेश से नहीं होकर गुजरती, बाकी सबसे गुजरती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो आपको बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 6100 मीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको हीलियम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो 8% होता है फास्फोरस, ठीक है। किस गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो आपको ओजोन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे देखिएगा, अर्थशास्त्री विभाजन के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है, ठीक है। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्सर उभर आते हैं? तो आपको असमंजन का बल हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, पीतल के बर्तनों पर किसका पॉलिश किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एओनिलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, समानता का अधिकार संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे देखिएगा, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड को छोड़कर देने का अधिकार है? तो आपको अनुच्छेद 161, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड सहित देने का अनुच्छेद अधिकार है? तो आपको 72 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिएगा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो आपको भाग 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, संचित नीति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपको अनुच्छेद 266 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा नीति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपको अनुच्छेद 266(2) हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपको अनुच्छेद 267 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोस में हो जाएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? तो आपको हो जाएगा डॉक्टर सुशीला नायर, ठीक। क्लियर। आगे देखिएगा, भारतीय के लेखक कौन है? तो आपको हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? तो आपको ड्यूब की नदी पर बसा है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो केरल हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरे अंपायर के नियम के प्रथम शिखर बल्लेबाज कौन हुए थे? सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है। अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको सरयू नदी के, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में की गई थी, ठीक है। नीरू स्वामी पिल्लाई का संबंध किससे है? तो आपको नादस्वरम से, ठीक है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो आपको झारखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना, ठीक है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो महानदी, ठीक है। किस संग्रहालय का कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? तो मथुरा संग्रहालय, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था, ठीक है। इलाहाबाद के स्तंभ खेल में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? तो आपको हरिश्चंद्र की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास, ठीक है। अजंता की गुफा में चित्र किस वंश के काल के हैं?
तो गुप्त वंश, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का संगठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1975, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो आपको तृतीयक। आगे देखिएगा, कौन सा उद्योग भारत का अधिकार रोजगार प्रदान करता है? तो कपड़ा उद्योग, ठीक है। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो टोक्यो, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस मंडल परावर्ती होती है? तो आयन मंडल, ठीक। आगे देखिएगा, वेनेजुएला के घास के मैदान में क्या कहा जाता है? तो आपको लानोज, ठीक है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। आपका सेंसर ए हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिएगा, पर्ल हार्बर किस देश के नौसैनिक अड्डा है? तो आपको हो जाएगा यूएसए, ठीक है। आगे देखिएगा, अशुद्ध मिलने से द्रव कथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। आपका सेंसर बी हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो आपको होती है मीथेन की। आपका सेंसर डी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, परख नली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको इंग्लैंड में हुआ था। आपका सेंसर सी हो जाएगा, ठीक। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ कौन सा जीव होता है? तो एक कोश के जीव होता है, ठीक है। आपका सही आंसर ए होगा जी, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैं 60 क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।